जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस सेवा को देने का और ये प्यारी सी संगत जो परिवार रूप में सदा आपके सत्संग सुनने के लिए तत्पर रहती है, उन सबके कल्याण का भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज बहुत ही प्यारा सा एक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। संगत जी, वर्ष 2000 में एक दक्ष नाम का एक बालक था। दक्ष को अपच के साथ, भीषण ज्वर के साथ वजन घटने की शिकायत हो रही थी। उसके शरीर में गांठें और गांठों में सूजन आ गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाइयों से स्वस्थ करने का एक विफल प्रयास किया। अंग्रेजी दवाइयाँ खिला खिला कर उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश तो बहुत की, मगर असफल रहे। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के विशिष्ट विशेषज्ञ के परीक्षण करवाने के लिए ले गए। हमें उम्मीद थी कि बड़े डॉक्टर से जरूर ही हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। मैं भयभीत थी, बेहद डरी हुई थी कि दक्ष के सब लक्षण कैंसर रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने जकड़े हुए थी। चिकित्सक के अपने रूम में जाते समय, डॉक्टर के रूम में जाते समय मैं गुरुजी के स्वरूप को अपनी छाती से जोर से लगाकर चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना की और आग्रह करती रही कि मुझे ज्ञात था कि वह चाहें तो दक्ष को एक क्षण में ही ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही मुझे उनकी सुगंध आने लगी। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत सहायता देते हैं और हमारी मदद के लिए तुरंत ही अंग संग सहाय हो जाते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का प्रमाण थी। चिकित्सक ने दक्ष का पूरा परीक्षण और जांच की। उस निराशाजनक जांच के बाद डॉक्टर ने बड़े ही उदास मन से मेरी तरफ देखा। उनके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझे वह अंग भी स्पर्श करवाए जिससे मुझे उसकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल पराध्वनिक चित्रण की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड हुआ जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लगाया जा सके। मेरी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने की प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप आ जाइए और मेरे बच्चे को जीवन दान बख्श दीजिए। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर जीवन प्रदान करेंगे। प्रयोगशाला तक 24 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की वह सुगंध यह संकेत दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां पर जब जांच चल रही थी तब मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को ही गुरुजी की सुगंध लगातार आ रही थी। अंततः गुरुजी की कृपा से जांच में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों ही सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली व मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रही थी। उसी समय
गुरुजी ने एक नटखट सी मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या हुआ, रोग निकला। मैं भाव विहीन हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटना ज्ञात थी और फिर मैं भी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कैंसर रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से लगातार निकलते पानी को वह देख रहे थे। जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष जांच करवाने की आवश्यकता है गुरुजी? गुरुजी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं स्वयं ही चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष की जांच करवा सकती हूँ। मेरे कार्तिक मन में किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण दोबारा करवाए। सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई, जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव नजर आ गया। मैं दुविधा में थी कि यह कैसे संभव है। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं बेहद हताश होने लगी, बहुत ही निराश होने लगी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया था। मैं बेहद असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया। यह तो होना ही था। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, पाल न बाका कर सके, हमें सब जग वैरी होए। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ठीक कर देता। उस दिन से दक्ष का फीवर सामान्य हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, गांठें कम हो गईं, सब लक्षण मिटते जा रहे थे। गुरुजी धन्य हैं। गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई, क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाला जा सका कि उसे किसी तरह की कोई बीमारी थी। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार होते हैं, जो जीवन को और मधुर बना देते हैं। वह आपका हाथ पकड़कर सही दर्शन करवाते हैं। वह आपकी हर आपदा में रक्षा करते हैं संगत जी। अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं गुरुजी। जैसे एक माँ अपने बालक को, शिशु को हर वक्त बचाती है, हर संकट से उसकी रक्षा करती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस वहीं सही मार्ग पर ले आते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस को सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत भी करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, निरअहंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने पर सदा अपनी दृष्टि आप पर बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें कोई अहम या घमंड या किसी चीज की चाहत बिल्कुल भी नहीं थी। वह सदा सहायता करने को तत्पर रहते हैं। वह
अज्ञेय हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली नहीं जाता, कोई भी निराश नहीं लौटता। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। उनके अनेक रूप अपनी हर संगत के साथ होते हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई भी नहीं हुआ, ना है, ना होगा और ना ही कभी इस बात का कोई प्रमाण है कि दुनिया में कोई गुरुजी जैसा कभी हो सकता है। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण चिकित्सकों में प्रविष्ट करना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, गुरुजी ने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन मेरी माँ सब परीक्षणों को पास कर ठीक ठाक होकर अपने घर वापस आ गई और मेरी माँ का हीमोग्लोबिन नॉर्मल स्थान पर आ पहुंचा। गुरुजी, आपका हर श्वास से शुक्राना। मेरे पास शब्दों की कमी है संगत जी। मैं किस प्रकार अपने गुरु का शुक्राना करूं? उनको हर वक्त अपने करीब महसूस करती हूँ। जीवन में हर कदम पर, हर श्वास में गुरु जी की उपस्थिति अपना प्रमाण देती रहती है। अपनी कृपा के रूप में उनकी अमृत की छींटें लगातार अपनी संगत पर बरसती रहती हैं। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है संगत जी। बस वह आपसे एक सच्चा प्यार, दिव्य आस्था, एक शुक्राना चाहते हैं। मात्र शुक्राना कीजिए और गुरुजी में अपनी आस्था को जोड़े रखिए। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट रहिए और गुरुजी आपको अपनी दिव्यता का प्रमाण लगातार देते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह गुरुजी की दिव्यता से जुड़े अनेक प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग लेकर मैं आपके सम्मुख आती रहूंगी। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी।